नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी डोसी। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सोमवार की शाम अनिल वाल्मीकि और उसकी पत्नी सिरोंज जनपद कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने सीईओ वंदना शर्मा के आगे अपनी मांग रखी है कि दोनों पति पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए या फिर उसे दारू बेचने का लाइसेंस दिलवाया जाए। शाम के 6:30 बज रहे थे। सीईओ ने अनिल को समझाने के प्रयास किए, मगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और चपरासी को कार्यालय का गेट बंद नहीं करने दिया। रात 9 बजे बाद पुलिस की मदद से जैसे तैसे अनिल को चैनल गेट से दूर किया गया। मंगलवार की सुबह भी अनिल जनपद कार्यालय में बैठा दिखाई दिया। इससे परेशान सीईओ ने अनिल की लिखित शिकायत पुलिस एसडीओपी सोभर तिवारी को की है। वंदना शर्मा ने कहा कि अनिल इलीगल डिमांड करके दबिश बना रहा है, न तो ऐसे नौकरी दी जा सकती है और न दारू बेचने के लाइसेंस। वहीं अनिल ने खुद ही बताया था कि वो अवैध दारू का धंधा करता है, जो 11 साल से अवैध रूप से शराब बेच रहा है, मगर पुलिस हर बार पकड़ लेती है। इससे वो नाराज और परेशान है। या तो उसे लाइसेंस दिलवाया जाए या सरकारी नौकरी। इसी जिद और मांग के साथ उसने जनपद कार्यालय में डेरा डाल रखा है। समस्या ये है मुझे कि देखो, मैं आज 11 साल से काम कर रहा हूँ। मोड़ा मोड़ी पालना है, एक मोड़ा है एक मोड़ी है, उससे जब बैठी ये जात तुम्हें दिखाई रही होगी। तुम जब बताओ, मैं दारू को धंधो करता हूँ, मैं 11 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी दुकान का दिखाता है शासन है, पुलिस की कह रहा हूँ मैं, शासन की पुलिस में याद है कि नहीं? मेरी का दारू दिखाता है, पकड़ दुनिया में बिक रही है। दुनिया में ऐसी जगह नहीं है कि मज्जा चीज नशा बारी बिकना रही हो। तो भाई मैं जब नशा से नफरत करवे चाह रहा हूँ, मैं चाहे हाथ में ही नहीं ले रहा हूँ। नशा मेरे घर से मिल जाए, मेरी भैया रे नौकरी मिल जाए और मुँह मिल जाए, और नौकरी नहीं 15,000 की हो नहीं 20,000 की जाके, और भाई मेरी हो। मेरे भी दो मोड़ा मोड़ी, मैं भी मेरे को कचुआंगे सोचेंगे को नहीं। जा कह रहा हूँ मैं सरकार से, वो मुँह कच्चू लड़ाई नहीं है। जय है मेरी बात, बस जय डिग्री है। कब से बैठे हो यहाँ? जहाँ मैं बैठ में 5:30 बजे से, और ऐसा कह रहा है हो तो कम कम 6-7 साल हो गई फिरत आज तक एक तो सौ भी फायदा नहीं मिलो। घर नहीं है बनावे, जगह नहीं है बनावे हैं। ऐसे कौन रह ले वो? तुम रह ले वो हैं? बच्चा है मेरी बात, और कछु नहीं। कुटीला नहीं मिलो, वो सरकारी है हैं? कुटीरी भी नहीं मिली हैं? कुटीरी भी नहीं मिली। नहीं मिली। किस समस्या को लेकर ये धरने पे बैठी? यह समस्या जो है कि क्या सरकार नौकरी दे दे हैं, या दारू की जो बंद करवा के चाह रहा है। दारू गई पुलिस घरों में सरकार चाह खाना बना रहा हूँ, चाह खा रहा हूँ, दो छूटी भाई में कुछ चाह है, उनको कोई इज्जत ही नहीं हमरे हैं। अगर जो काम तुम छुड़वा रहे तो भैया नौकरी दे, जो काम भी हम छोड़ देंगे हैं। अगर जो कोई काम नहीं छुड़वा रहा ना, तो हम जहीं बैठे हैं, जहीं हम खावे और जहीं कमरा रह नहीं लाइसेंस मिले ना, तो हमें क्या नहीं लाइसेंस बनवा दो। और नहीं, अगर तुम नहीं चाह रहे ना, तो ठीक है दारू पिकेगी तो हमको कुछ नहीं पा रहा, नहीं तो नौकरी देवे राजी हो। नहीं, बाकी जिम्मेदार सरकार होगी फिर। अच्छा, मतलब आपके सारी नौकरी मिले बस। अगर वो आपका वो काम बंद करवाना है तो आपको नौकरी मिले। नौकरी मिले। बच्चा लेकर 20 नदी पढ़ियों में, 2 बच्चे लेकर 20 नदी पढ़ी, तुम लोग का है अधिकार जान? तुम भी सरकार के कानून चल रहे हो कि नहीं चल रहे हैं? तो हम पापा जी ऐसे ही करत रहेंगे। आज एक बेर नहीं, ये 3 बेर घर गई में जा मसी। कोई सुनवाई नहीं, भोपाल तक फिर आई, विदिशा तक फिर आई, तो ऐसे ही बैठ करत रहूँ मैं। कोई सुनवाई सुनवाई कच्चू नहीं है, जो करो नहीं है वो भर आपके घर से क्या विकलांग वगैरह हैं जी? विकलांग के क्या? हाँ, विकलांग ही है बेटे। अच्छा, फिर कौन आपके घर में कितने लोग हैं, सदस्य कितने हैं आप? पूरे 2, एक लड़का एक लड़की और 2 यंग, 4 हैं। और का दिए कल ये 6 बजे आए थे और मेरे द्वारा समझाइश दी गई कि इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 50,000 रुपये में मेरी वाइफ को साफ़ सफाई हेतु रख लो और मुझे भी कोई काम दे दो, और साथ ही पुलिस वालों से कहे कि मुझे शराब का ठेका दिलवा दो। तो मैंने कहा कि भाई ये संभव नहीं है। शासकीय योजनाओं का जो लाभ होता है वो आपको मिल चुका है, और भी जो भविष्य में योजनाएं आएंगी या उनके लाभान्वित के लिए आप पात्र पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा लाभ। पूर्व में भी आ चुके हैं, पहले मैंने इनको पहले भी समझा चुकी हूँ। परंतु कल 6:30 बजे के बाद जब ऑफिस में कोई नहीं था और प्यून ताला बंद करने की कोशिश कर रहा था, तब ये शटल के अंदर आ गए और ताला बंद करने के लिए जबरन झूमा झपटी करने लगे। अपनी वाइफ को भी बुला लिया इन्होंने, और फिर मैंने थाना प्रभारी जी को 3 बार फ़ोन करके बताया, तब उन्होंने और एसडीएम साहब ने भी उन्हें फ़ोन किया, तब उन्होंने जवानों को भेज करके इसे बाहर कर दिया गया था और उनके द्वारा ताला भी बंद करवा दिया गया था। परंतु आज सुबह ये पुनः आ गए हैं। अब अभी मैंने पुनः एसडीओपी साहब से और एसडीएम साहब से चर्चा की है, निश्चित रूप से इसका कोई हल निकलवाते हैं। क्या कानूनी कार्रवाई करवाएंगे या ये तो एक तरीके से दबिश है प्रशासन पे?
निश्चित रूप से दबिश है, और जो संभव नहीं है कि इस प्रकार से रोज़गार और शराब की दुकान का ठेका, इस प्रकार की चीज़ें कहाँ संभव है कि, और मेरे हाथ में है भी नहीं कि मैं इस प्रकार की चीज़ें करूँ। ये तो एक इलीगल डिमांड है। तो इन पे क्या आप मैं अभी एक निश्चित रूप से एक पत्र अभी मैं बनवा रही हूँ, और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने सूचित कर दिया है, और थाने में भी एक पत्र भी मैं भेज रही हूँ। नहीं, इस संबंध में थाने पे कोई सूचना नहीं है। कोई लिखित नहीं, लिखित आवेदन भी नहीं, ना कोई सूचना ही है हमारे पास। कोई किसी नहीं।